हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विशु टी कैरियर के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं एम्स को लेकर के कि क्या एम्स की कट ऑफ रहती है, और एम्स की कट ऑफ के साथ साथ में हम 3 साल के डेटा को भी एनालाइज करके लेके आए हैं कि 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंगली कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रही है 3 साल के अंदर। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि उन्हें एम्स में जाना है। एम्स के साथ साथ में उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उसके लिए उन्हें कितने मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं, 3 नए एम्स भी इस साल आने वाले हैं, उनकी भी हमने यहां पे आपको कंप्लीट डिटेल बताई है कि क्या 3 नए एम्स आने के बाद में क्या यहां पे कट ऑफ जा सकती है, उसको लेकर के भी अपन चर्चा करेंगे। अगर एम्स की बात की जाए तो एम्स के लिए जो इसकी काउंसलिंग जो होती है वो कंप्लीटली काउंसलिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एमसीसी के थ्रू ही होती है। इसके लिए कोई दूसरा इसकी काउंसलिंग जो है या स्टेट काउंसलिंग इसकी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एम्स जोधपुर है तो एम्स जोधपुर राजस्थान में है, लेकिन काउंसलिंग इसकी एमसीसी ही करवाएगा। 100 की 100% सीटें जो हैं वो काउंसलिंग की किससे भरी जाएंगी, वो एमसीसी के थ्रू, नेशनल काउंसलिंग के थ्रू ही यहां पे कंप्लीटली फिल होती हैं। तो ये एम्स को लेकर के एक बात थी। सारे के सारे जो राउंड हैं इसके ऑनलाइन होते हैं और लगभग इसके लिए जो सिक्योरिटी होती है वो 10,000 रुपए आप सभी को पता ही है। जो एमसीसी की काउंसलिंग होगी उसी टाइम पे इसकी सिक्योरिटी आपको पेड करनी पड़ती है। अगर बात की जाए 2024 के डेटा को देखते हुए तो 20 जो ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे अभी एम्स हैं अपने इंडिया के अंदर 20 हैं, और उनमें लगभग जो सीटें हैं 2207 सीटें अभी एम्स के लिए हैं। अगर सीट ईडब्ल्यूएस की बात करूं 209 सीटें हैं, जनरल की बात की जाए 850 सीटें हैं, ओबीसी की बात की जाए 563 सीटें हैं, और ओबीसी के साथ में एससी की बात की जाए 313 सीटें हैं, और एसटी की बात की जाए 157 सीटें अभी एम्स की हमारे यहां पे देखने को आपको मिल जाएंगी। अगर आगे इसमें बात करें कि कहां कहां पे एम्स है, तो एम्स अगर बात की जाए पंजाब में है, अपने हिमाचल में है, आसाम, जम्मू, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। अगर इनमें से सबसे टॉप पे कौन है तो सबसे टॉप पे आता है एम्स न्यू दिल्ली, जो कि यानी कि कंप्लीटली एनआरआईएफ रैंकिंग जिसकी अभी भी 1 नंबर पे बरकरार है, जो कि यानी कि पूरे इंडिया की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूं तो 1 नंबर पे ये कॉलेज अभी भी बरकरार है। और इसी के अंदर ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं, जो टॉपर्स हैं, वो एम्स दिल्ली को ही अपनी पहली प्राथमिकता देते हैं, पहली प्रायोरिटी के ऊपर लेकर के चलते हैं। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये 1956 से ये कॉलेज जो है वो यहां पे चल रहा है। अपकमिंग एम्स की बात की जाए कि अपकमिंग एम्स कहां कहां आने वाले हैं, तो अपकमिंग एम्स जो हैं वो एक तो माजरा रेवाड़ी के अंदर बनकर के तैयार है, दूसरा एम्स जो है अवंतीपोरा में बनकर के तैयार है कश्मीर में, एक दरभंगा के अंदर भी एम्स जो है वो बनकर के तैयार है। अब देखना ये है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या वो इस साल इसको अप्रूवल दे करके और 20 से लेकर के 23 एम्स करने की प्रायोरिटी क्या रहती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये चीज डिपेंड करती है। अगर आगे बात की जाए कट ऑफ को लेकर के, तो अब आपको हम पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बता देते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज क्या रही थी। उसके बाद में हम 3 साल के डेटा को एनालाइजेशंस पे लेकर के चलेंगे। देखिए राउंड 1 की अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो लगभग 6130 रैंक तक के बच्चे को राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस पे कॉलेज मिला था। सेकंड राउंड ये 9000 पहुंचा, 10,000 पहुंचा, फिर 22,000 तक पहुंचा राउंड 4 में, और 28,000 तक की रैंक वाले बच्चे को यहां पे सीट मिली थी, वो था मदुरई कॉलेज। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार 28,000 तक के रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हुआ ये था कि किसी बच्चे ने राउंड 3 के बाद में कोई कॉलेज छोड़ा होगा, और राउंड 3 के बाद कॉलेज छोड़ने के बाद में सीट आई होंगी, वो राउंड 4 में भी उसने ज्वाइन नहीं किया, और राउंड 5 वाले बच्चे को वो कॉलेज अलॉट हो गया। अब इसी के साथ अगर जनरल की बात की जाए तो वही 3787 रैंक तक के बच्चे को 690 उसके मार्क्स से, फिर 4558 रैंक गई, फिर 8000 गई, और फिर 18812 यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ जाकर के क्लोज हो गया था। तो लेकिन देखो राउंड 3 तक की जो कट ऑफ होती है वो एक राइट कट ऑफ हम मान करके चलते हैं कि राउंड 3 तक जिन बच्चों को कॉलेज मिल रहा है वो एक राइट जेन्युइन है। क्योंकि 8000 अगर रैंक जनरल कैटेगरी में आ रहे हो और आप एम्स के लिए अपना यानी कि माइंड बना रहे हो कि हमें एम्स मिलना चाहिए, तो आप लगभग ये प्रिपेयर करके चले कि आपके मार्क्स इस बार के सेशन के अकॉर्डिंग 650 प्लस लेकर के आप आए, मतलब 660 670 तक आपके मार्क्स आते हैं तो इस साल के अकॉर्डिंगली आपको एम्स भी मिलने की प्राथमिकता रहेगी। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं उनको भी आपको तैयारी के अकॉर्डिंग 25,000 रैंक यहां पे लास्ट गया था, लेकिन 19,000 लास्ट के रैंक और 9,299 राउंड 3 के अंदर आकर के ये क्लोज हो गया।
एससी कैटेगरी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को लगभग इस बार रैंक अगर मैं मानकर चलता हूं तो 50,000 से लेकर के 55,000 रैंक तक के बच्चे को राउंड 3 तक एम्स कॉलेज मिल सकता है। और एक्सपेक्टेड जो गया था 1,38,000, ये राउंड 5 में जाकर के क्लोज हुआ था। एसटी वाले बच्चों की अगर बात की जाए तो 1,68,000 तक की रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिल गया था, क्योंकि लास्ट ईयर की जो यानी कि अपने हुए थे काउंसलिंग हुई थी वो काफी यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड काउंसलिंग थी। अनएक्सपेक्टेड के साथ साथ के अंदर काफी कोर्ट के अंदर इसका यानी मामला पेंडिंग रहा था, और उसके बाद में जब राउंड्स चलते गए तो बच्चे जो थे वो अनसेफ्टी फील करते हुए उन्होंने अपने स्टेट में कॉलेज ले लिया और सीटें ऑल इंडिया कोटे की छोड़ते गए राउंड 3 के बाद में। इसी वजह से ये रिफ्लेक्शन आपको देखने को इसमें मिला है। अगर बात की जाए राउंड अगर कैटेगरी वाइज 3 साल के डेटा को लेकर के, तो 3 साल के डेटा को आप हम एनालाइजेशन करते हैं तो देखिए 11,000, 16,000 और 18,000 अगर डिफरेंस जो आ रहा है लगभग इस बार राउंड 3 की कट ऑफ 20 से 21,000 के बीच में एज फॉर द जनरल कैटेगरी की रह सकती है। ईडब्ल्यूएस को लेकर के अगर मैं बात करूं तो वही कट ऑफ 12,000 पे गया, फिर उल्टा 2023 में ये डाउन आ गया 8,000 पे, और 2024 में यही कट ऑफ इंक्रीमेंट होकर के 28,000 रैंक तक के बच्चे को राउंड 5 में कॉलेज मिला है 2024 के अंदर। अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें कि ओबीसी कैटेगरी क्या कहती है, तो 2022 में 16,000 रैंक तक के बच्चे को 18,000 फिर 25,000 पहुंचा, और ये इस साल अगर 2025 की बात करूं तो लगभग 20 से 22,000 तक की रैंक वाले बच्चे को ओबीसी कैटेगरी के अंदर अपनी सीट यहां पे मिल सकती है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 1 लाख तक की रैंक वाले को यहां पे मिला था, फिर 52,000 पे आ गया 2023 की काउंसलिंग के अंदर, और 2024 की काउंसलिंग के अंदर आप देखेंगे तो 1,38,000 तक ये पहुंच गया है। तो लगभग अगर एससी कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं और आपको एम्स की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एम्स के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको अपना मानस बना करके चलना है। क्यों? क्योंकि इस बार सिलेबस जो है वो 2021 के अकॉर्डिंगली लागू कर दिया गया है, तो कट ऑफ का जो है वो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। 1,10,000 1 लाख तक की रैंक वाले बच्चे को इस बार भी एम्स में एससी कैटेगरी से सीट मिल सकती है। अगर वही बात एसटी कैटेगरी में की जाए कि एसटी कैटेगरी को लेकर के स्टूडेंट को कहां तक सीट मिली है कि 2022 से अगर हम चालू करें 1,20,000, फिर 1,59,000 गया, 1,68,000 गया, 1,70,000 तक के रैंक के बच्चे को 1,60,000 से 1,70,000 तक के बच्चे को एसटी कैटेगरी में भी सीट यहां पे एम्स के लिए मिल सकती है। अगर आप काउंसलिंग के लिए चिंतित है कि काउंसलिंग कैसे की जाए, कहां कहां हमें अप्लाई करना चाहिए, आपकी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। विशुटी कैरियर हमारी जो कंपनी है आपको कंप्लीटली एक एक चीज के अंदर हेल्प करती है। आपको यह भी बता देती है कि आपकी रैंक पे इंडिया में आपको कौन से कॉलेज कहां मिलने वाले हैं। तो अपनी राइट गाइडेंस के लिए अपने आप आज ही कॉल कर सकते हैं, अपना जो कंसल्टेंसी है वो आप बुक कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर जो हैं वो आपको राइट टाइम पे राइट आपको हेल्प करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना इसको जरूर ना भूलें, जिससे आपको नीट 2025 से रिलेटेड कंप्लीटली जानकारी आपको मिलती रहेगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे 2025 के रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हमारी लगातार हम उसके ऊपर अपडेट करते रहते हैं, और कट ऑफ से रिलेटेड एक एक कॉलेज की राउंड वाइज जो कट ऑफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।